आज का टॉपिक जो है वो है त्रिकोणमिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाई स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, एक्चुअली त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति ये हम जो है कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या त्रिकोणमिति कोणों का मापना ही क्या होता है? त्रिकोणमिति। समझ में आ रहा है कि एक कोण दे दिया, दो कोण दे दिए, तीसरे कोण की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारा ये हमने बनाया एक त्रिभुज। क्या बनाया? त्रिभुज। तीन भुजाओं से मिलकर बना त्रिभुज। समझ में आ रहा है? देखिएगा, ये जो है ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया, ये परपेंडिकुलर है। इस जो लाइन पे जो परपेंडिकुलर लंब हो जाती है तो वो जो है वहां पर 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई। क्या हो गई? हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमारी कर्ण कहलाती है। ठीक है, और ये हमारा होता है आधार। आधार इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं लंब। लंब, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। कर्ण जिसको बोलते हैं, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी कर्ण कहलाती है। और ये वाली भुजा हमारी लंब, और ये क्या हो गया? बेस, आधार। समझ में आ रहा है कि नहीं आया ये? ठीक है, इसमें हमारे त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं ना, रेशियो होते हैं, वो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं साइन और कॉस, टैन। साइन, कॉस, टैन इनके अपोजिट होते हैं। अब साइन का अपोजिट होता है हमारा, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? मेन तीन होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं। साइन का क्या हो जाता है? कॉसिक हो जाता है। और कॉस का क्या हो जाता है? कॉस का सेक हो जाता है। और टैन का क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन, कॉसिक, कॉस, सेक, टैन एंड कॉट। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके फार्मूले होते हैं। ये चीज समझ में आ गया? इसी से हम जो है फार्मूले बनाते हैं, इसके नेमिंग कर देते हैं ए, बी और ये सी। समझ में आ रहा है? देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है? ये होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप इसको कर्ण, अभी जो है कर्ण लिख देंगे, नीचे लिख दीजिए नीचे। तो अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आया? अगर यहीं पर हम जो है कर्ण की वैल्यू निकालें, मान लीजिए हमको जो है लंब दे दिया और आधार दे दिया, पूछ लिया कि कर्ण निकालिए, तो कर्ण कैसे निकालें? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाइपोटेनियस इक्वल टू लेंथ प्लस का बेस, लेंथ स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। इसको जो परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, इसमें अगर हम लंब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। अच्छा, ये पूछोगे सर ये सवाल, ये जो है फार्मूले बनाया ये किससे बना है? बना ही इसी से। किससे? इसी से ही बना है। बोलो कैसे? देखिए, कर्ण लंब को हम जो है लंब आधार को इस तरफ ले आओ, आधार को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? बचेगा लंब स्क्वायर। यही तो बनेगा ना। अब लंब की वैल्यू निकालेंगे, रूट में आ जाएगा, वही फार्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम आधार की बात करें, आधार का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे फार्मूले समझ में आ रहा है? देखिएगा, अगर हम जो लंबे, मान लीजिए हमको कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, पूछ लिया कि लंब निकालिए,
तो हम जो है फार्मूला लगाएंगे लंब स्क्वायर टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। अगर हम आधार निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, रूट में ही होता है। समझ में आ रहा है? ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय, समझ में आ रहा है? अगर आप इसकी जगह पे कर्ण क्या है हमारी, कर्ण हमारी है AC, तो कर्ण की जगह AC लिख सकते हैं। और लंब क्या है हमारी, लंब हमारी क्या है AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इस पे देखिएगा हमारे 6 अनुपात होते हैं साइन। अब इनके फार्मूले देख लीजिएगा, इससे लिखिएगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हम बीच में लिख देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, आराम से भूलोगे नहीं। लाल बटे कक्का, ठीक है। ये लाल क्या एल क्या है, पहला हमारा साइन है, फिर हमारा कॉस है, फिर हमारा टैन है, फिर दूसरा ये हो जाता है कॉसिक, और ये हो जाता है हमारा सेक, और ये हो जाता है हमारा कॉट। समझ में आ रहा है? देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ फार्मूले लिख देते हैं। अगर ये लर्न हो गया ना आपको, ये चीज आराम से निकालेंगे चुटकियों में। समझ में आ रहा है? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा एल अपॉन के। एल क्या है, एल है हमारा लंब अपॉन कर्ण। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। समझ में आ रहा है? और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, एल से लंब बटा आधार। समझ में आ रहा है इतना? ये चीज 3 फार्मूले हो गए। अब देखिएगा, अब निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। अब यहां से देखिए, इसको देखिए ना, ये निकाल लें तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और देखिएगा अब हम निकालेंगे सेक। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। समझ में आ रहा है? देखिएगा अब क्या बचेगा, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, अब क्या बचेगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। समझ में आ रहा है चीज? ये सारे फार्मूले, अगर ये अभी लाल बटा कक्का लेना ना आपको, ये सारे फार्मूले लगा सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? आप जो इन चुटकियों में उठा सकते हैं। अगर ये लाल बटा कक्का पर साइन कॉस टेन और साइन, अब यहाँ पे एक फार्मूला और देख लीजिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। देखिए हमने वहां लिखा था, और क्या हो जाएगा, और कॉस सेक सॉरी tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? और दूसरा देखिएगा, अब कॉसिक का अगर निकालेंगे हम, कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे आपके क्या हैं, सारे फार्मूले हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे समझ में आ रहा है फार्मूले, कितना भी लिखवा दिया, कंप्लीटली समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, इसमें कोई पूछना चाह रहा है कि ऐसा जो समझ में आए। अगर ये फार्मूले रन हो जाएंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। और इसमें देखिएगा लाल बटे कक्का से निकाला हमने, साइन का कॉसिक बताया था, कॉस का सेक और tan का कॉट। ये जो है दोनों अपोजिट ही हैं एक दूसरे के। समझ में आ रहा है? एक चीज और, साइन थीटा का दूसरा फार्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इसमें से। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये सारे फार्मूले। समझ में आ रहा है? चलिए तो मान लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, जल्दी से लगा देते हैं ताकि आप लोगों को और भी जो है समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने दे दिया कि ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये 3 और ये 4 और आपको इसको निकालना है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका एल है, लेंथ है, और ये क्या है? बेस है। बेस बोले तो आधार ए है। और क्या निकालना हमको? के निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। इसके साथ 3 त्रिकोण मिति अनुपात निकालिए। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे? अगर हमको कर्ण पता चल जाए, क्या पता चल जाए? कर्ण। कैसे पता चलेगा? देखिएगा, कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? इसका फार्मूला क्या निकालना हमको? कर्ण। कर्ण का हमने फार्मूला बताया था, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो फार्मूला भी बताया हमने। तो लंब कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो जाएगा? 25। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5। तो ये हमारा कितना आ गया? 5 आ गई। क्या आ गई? 5। आपको निकालना क्या है? साइन कॉस टेन निकालना है। क्या निकालना है? साइन कॉस टेन। कैसे निकालेंगे? देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन सी निकालो। क्या निकालना है? साइन सी कॉस सी है टेन सी। देखिएगा, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से ये था साइन, ये था कॉस एंड ये था टेन। ठीक है, साइन क्या है? साइन देखिएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है? लंब कितना दिया है? लंब है आपका 4, कर्ण कितना दिया है? 5। समझ में आ रहा है? और कॉस कितना दिया है? कॉस आधार बटे कर्ण, कॉस ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है? 3। और कर्ण कितना दिया है? 5। और टेन, टेन होता है लंब बटे आधार। टेन लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? लंब 4 दिया है और आधार कितना दिया है? 3। ये हो गया आपके निकाल दिए, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ समझ में आया? समझ में आया हो तो लाइक करिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे जो है चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्या होगा? जिससे क्या होगा, आप लोग जो है अच्छे से हमारी उस क्लास पे बने रहेंगे और आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।